अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे व्यूवर्स कैसे हैं? देखिए जी, मुझे सहरी में उठाया गया कि सहरी बनाई जाए। तो ये जी मैं बना रही हूँ पराठे और साथ मैंने बना लिया चाय। खैर मैं तो चाय नहीं पीती, लेकिन बाबा और भाई लाजमी चाय पीते हैं। मैं तो बहुत मुश्किल दही से पराठा खाती हूँ। और उसके बाद मैं सो गई। सो के जब मैं उठी तो काफ़ी टाइम हो चुका था, बल्कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर सो गई। मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सो गई। जब मैं सो के उठी तो काफ़ी टाइम हो चुका था और घर में इफ्तारी का इंतज़ाम हो रहा था। जब मैं उठी तो देखा तो खाना बन चुका था। खाना मीन्स कि हंडियाँ बन चुकी थी और मुझे कहा कि बेगम साहिबा आप उठ गई हैं तो उठ के सिर्फ़ और सिर्फ शरबत बना लें। तो ये देखिए जी, मैंने बनाया रूह अफ़ज़ा का शरबत। मैंने जब शरबत बनाया तो मैं पूछ रही थी कि आज पकोड़े वग़ैरह कुछ नहीं बनाने। तो जी फिर मुझे न्यूज़ मिली कि छोटी भाभी के मैके आ रहे हैं, तो इफ्तारी वग़ैरह ईद वग़ैरह वहाँ से आएगी। तो हमने जी वो खानी है, जो घर में बनाएंगे वो वेस्ट हो जाएगी। चलें कर कर आके मैंने शरबत बना लिया और मैंने शरबत को बहुत अच्छे तरीके से बनाया। मैंने कहा चलो एक शरबत बना रहे हो, चलो वो तो अच्छा होना चाहिए ना, आने वाले मेज़बान क्या कहेंगे कि इनका एक शरबत था वो भी अच्छा नहीं था। फिर मैंने इसमें नींबू शिम्बू ऐड किया और इसमें चीनी शीनी ऐड की, रूह अफ़ज़ा ऐड किया, तो मैंने बड़ा ज़बरदस्त सा रूह अफ़ज़ा बना लिया। और कोई काम ही नहीं था और फिर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि टाइम होता जा रहा था इफ्तारी का और अभी तक हमारे मेज़बान हमारी इफ्तारी लेकर नहीं आए थे। मैंने कहा ज़ालिमों, कुछ ना कुछ तो बना ही लेते, वो आके क्या कहेंगे कि ये हमारी इफ्तारी पे बैठ के। खैर भाभी ने फ़ोर्स किया कि नहीं नहीं कुछ नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते। चलें, हो गया। ये देखें जी, मेरा रूह अफ़ज़ा का शरबत तो रेडी हो गया और उसके बाद शुक्र है एंड टाइम पे मेहमान भी आ गए। तो ये देख सकते हैं कि मेरी छोटी भाभी के घर से इफ्तारी आ गई थी और सिर्फ रोज़े में मेरे ख़्याल में 5 मिनट रह गए थे। फिर मैंने अपने भाभी को कहा खोलें देखते हैं क्या क्या आया है। उसके बाद तो उन्होंने इतना कुछ लेके आए, तो बहुत कुछ था। आप ये देख सकते हैं जी, पकोड़े हैं और माशाल्लाह हार पर भरा हुआ राइस का था। फिर उसके बाद वो उनकी तरफ एक फुल्कियाँ टाइप बनाते हैं ये थे और आलू चने खैर घर में ही बनाए हुए थे, ये भी थे। और मैंने दही को थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लिया, क्योंकि फुल्कियों के लिए जो दही यूज़ होता है ना वो थोड़ा पतला ही यूज़ होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी इसमें पानी ऐड किया, तो मैंने भाभियों को कहा आप जल्दी जल्दी लगाएं। और उसके बाद मैंने एक बाउल लिया, बाउल में वो बनी बनाई रशियन सैलड लेके आए, तो वो भी मैंने ऐड कर ली, क्योंकि दस्तरखान में हमने सारी चीज़ें लगानी थी तो टाइम बहुत शॉर्ट था। तो मैंने जल्दी जल्दी हर चीज़ को सर्व किया। तो अब ये देख सकते हैं कि मैंने एक अच्छा सा बाउल भर लिया। खैर जब खाने बैठा तो मैंने अपने भाइयों को कहा ज़ालिमों अब तो कुछ घर से ले आते, पता चलता कि हमने भी कुछ बनाया। खैर मैंने जल्दी जल्दी भाई को भेजा। मैंने उनसे बाहर की कुछ चीज़ें मंगवा ली। आप देख सकते हैं कि ये समोसे और रोल वगैरह हमने बना लिए। चलो शुक्र है कि मैंने टेबल पे सारी इफ्तारी का सामान लगाया। और उसके बाद इफ्तारी के बाद आप बर्तन देख सकते हैं कि जो मैंने बर्तन धोने थे वो किस कदर हैं। और यकीन माने, जब भी मुझे कोई देखता है तो मुझे कहते हैं आप काम कोई नहीं करती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ बहुत प्यारे हैं। तो मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है कि मैं उनको एक दिन पकड़ के अपने घर लेके जाऊँ और मैं उनको दिखाऊँ कि मैं इतने इतने बर्तन भी धोती होती हूँ, मैं बहुत सारा काम करती हूँ। लेकिन चले खैर, गुस्सा क्या करना, घर का काम है। तो उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि प्लीज़ मुझे तो खाना दे दें, क्योंकि इफ्तारी के बाद काफ़ी टाइम हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी राइस तो गर्म थे, सालन गर्म किया और अपने बाबा को मैंने खाना दिया। ये देख सकते हैं मैं अपने बाबा के लिए चावल डाल रही थी। और उनको बड़ा गोश्त हम बहुत कम देते हैं, क्योंकि उनको शुगर है, उनको ब्लड प्रेशर है, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि बड़ा गोश्त हम उनको कम ही दें। तो मैं सोच सोच के छोटी छोटी बोटियाँ उनके लिए निकाल रही थी कि वो माइंड ना करें कि मेरे चावलों में तो बोटियाँ ही नहीं है। खैर ये देखिए जी, मैंने अपने पापा के लिए खाना बिल्कुल रेडी कर लिया और उनको मैं सर्व करने जा रही थी। और मैंने भाभी को कहा कि आप पेड़े बना लें और मैं रोटियां बना लूँगी। खैर रोटियों की वीडियो रिकॉर्ड करनी याद नहीं रही, तो देखिए मैंने कितना सारा काम किया। उसके बाद मैंने खाना दिया। मेहमानों ने कहा मुझे आप भी खाना खाएं। मैं काम कर कर कितना थक चुकी थी, मेरा दिल को बिल्कुल खाने को नहीं था, लेकिन फिर भी उनके कहने के बावजूद मैं बैठ गई। फिर उसके बाद हमारा प्लान बन गया कि हम शॉपिंग करने चलते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद हम शॉपिंग के लिए निकल गए। देख सकते हैं कि अब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जैसे हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले जो बहस होती है वो पेट्रोल पे होती है। जितने पैसे पेट्रोल पे लग जाते हैं जब हम बाहर जाते हैं, 1500 दो हज़ार का पेट्रोल होता है, 3-3 हज़ार का पेट्रोल हो, फिर जाएं काफ़ी देर। चलो खैर डलवाना ही था, पानी पे तो गाड़ी लेके नहीं जानी थी। ये जी हमने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल में दोनों भाइयों की बहस हो रही थी। एक भाई कहता 2000 का डलवा लो, एक भाई कहता 3000। और जालमो जितने का डलवाना डलवाना, हमें तो बाज़ार लेके जाएं। ये देखिए जब हम इंडोर में इंटर हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टाइलों का शूज़ लिया था, मैंने इंडोर का नहीं लिया था। मुझे इंडोर का शूज़ नहीं पसंद। तो ये जी बाबा के लिए इंडोर का शूज़ ले लिया हमने। लेने के बाद मैंने कहा चलो जी अब घर जल्दी चले, मैंने जाके कितना सारा काम करना है। ये जी अब हम घर वापस आ रहे हैं और हमने म्यूज़िक वगैरह सुना, अल्लाह अल्लाह सुना। खैर इंजॉय करते कराते हम जी आ गए अपने घर वापस।
ये तो हमने वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो उसके बाद जी हमारा प्लान बन गया कि हम कहीं और चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। लेकिन इतना पेट फुल था, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह करके मुझे तो घर पहुंचाए, क्योंकि इतना टाइम हो चुका था, 12 साढ़े 12 का टाइम तो हो चुका था। हमें बाहर ही, मैंने आके इतना सारा काम करना था, बिस्तर बनाने थे बहुत सारा। फिर मैंने आते ही सबसे पहले मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के साथ साथ मैंने ना दूध को भी बॉईल कर लिया था। देखिए मेरी भाभी में बहुत सारा काम करती है, ये नहीं कि सिर्फ मैं करती हूँ। साथ ही मैंने अम्मी और अब्बू के लिए बिस्तर बना लिया, क्योंकि वो ज़मीन में सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद तो मैं जब रूम में गई और मैं जाके रूम में बेड पे लेटी, और उसके बाद मैंने कहा जी मुझे कोई भी ना उठाए, क्योंकि मैं थक चुकी थी, 1 डेढ़ का टाइम हो गया था। ये जी अब होगी हमारी नाइट। ओके, अल्लाह हाफिज़।